गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम आपकी किताब का पाठ नंबर 6 पढ़ेंगे जिसका नाम है सदाचार्य है। षष्ठ पाठ है सदाचार्य। सदाचार का मतलब है अच्छा व्यवहार। इसमें अच्छे व्यवहार के ऊपर ही श्लोक्स बताए हुए हैं, उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। हमारा पहला श्लोक है बच्चों, यस्मिन् देशे ये आचार्य पारंपरे क्रमागतः वर्णानां सांतरालानां च सदाचार्य उच्यते। यानी अस्मिन् देशे किसी देश में या समाज में यह आचार्य जो व्यवहार, यह मीन्स जो, आचार्य मीन्स व्यवहार, परंपरा क्रमागत है, परंपरा का रूप धारण कर लेता है। वर्णानाम सांतरालानाम यानी वर्णों का, सांतरालानाम वर्णों के मध्य उपवर्णों का, वह से मीन्स वह सदाचार्य अच्छा व्यवहार उच्यते कर लेता है। इसका अर्थ है बच्चों, किसी समाज में जो व्यवहार हमें अच्छा आचरण करता है, शिष्टाचार का रूप सिखाता है, किसी भी देश में या समाज में जो हमें अच्छा आचरण, अच्छा व्यवहार सिखाता है, शिष्टाचार सिखाता है, वो व्यवहार परंपरा का रूप धारण कर लेता है। अब हम दूसरे श्लोक की तरफ बढ़ेंगे। स्वेकार्ये मध्ये कुर्वित पूर्वाहणे चापराहणिकं नहि प्रतीक्ष्यते मृत्यु कृतमस्य नैवाकृतं। तो इसका अर्थ है बच्चों, श्वे मतलब, श्वे मीन्स कल, कार्यम करने योग्य कार्य, अद्य मीन्स आज, कुर्वित मीन्स करना चाहिए, च अपराहणिकम और दोपहर बाद करने योग्य कार्य। पूर्वाहणे मीन्स दोपहर से पहले, और अपराहणिकम दोपहर के बाद। नहीं मीन्स नहीं, प्रतीक्षते मतलब न प्रतीक्षते, प्रतीक्षा नहीं करती। मृत्यु यानी मौत, कृतमस्य न व कृतम, किया हुआ अथवा नहीं किया हुआ। तो इसका अर्थ है बच्चों, कल जो काम करना है उसे आज ही कर लेना चाहिए, और जो कल दोपहर बाद करने योग्य है उसे दोपहर से पहले ही कर लेना चाहिए। काम किया गया है अथवा नहीं किया गया, क्या बताया है कि काम हमने किया है या नहीं किया, मौत इस बात की प्रतीक्षा नहीं करती कि कल जो काम करना है वह काम हमें आज ही कर लेना चाहिए, और जो दोपहर के बाद करने योग्य है उसे दोपहर से पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि काम किया हुआ हो या नहीं किया हुआ हो, इसके लिए मौत किसी का इंतजार नहीं करती। फिर है हमारा नंबर 3। देखिए श्लोक नंबर 3 हमारा बच्चों, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम च नानृतम ब्रूयात एषे धर्मे सनातन। तो इसका मतलब है बच्चों, सत्यम यानी सत्य, ब्रूयात मीन्स बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, न ब्रूयात नहीं बोलना चाहिए, सत्यम प्रियम कि हमें ऐसा अप्रिय या कटु वचन नहीं बोलना चाहिए। प्रियम मीन्स अच्छा, च मीन्स और, नानृतम मतलब और झूठ या असत्य, मिथ्या बोलना चाहिए।
एष मीन्स यह, धर्म सनातन है। तो इसका अर्थ है बच्चों, सत्य बोलना चाहिए, प्रिय लगने वाला सच बोलना चाहिए। कटु, कटु मीन्स कड़वा या अप्रिय, अच्छा न लगने वाला सत्य नहीं बोलना चाहिए। प्रिय लगने वाला, झूठ भी नहीं बोलना चाहिए, जो हमें अच्छा लगे वह झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। यही आदि काल से चलने वाला धर्म है या सनातन धर्म है। एक बार वापस आपको बताती हूँ। सत्य बोलना चाहिए, प्रिय लगने वाला सच बोलना चाहिए। कटु, कटु यानी कड़वा अप्रिय, अच्छा ना लगने वाला सत्य नहीं बोलना चाहिए। प्रिय लगने वाला झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। यही आदि काल से या सदा से चलने वाला धर्म है या कर्तव्य है। अब हम नेक्स्ट श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। श्लोक नंबर 4। श्वेकारे मध्य कुर्वित पूर्वाहणे चापराहणिकम नहीं प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य न वा कृतम। तो इसका अर्थ है बच्चों, श्वे, श्वे मतलब, श्वे मीन्स कल, कार्यम करने योग्य कार्य, करने योग्य कार्य। अद्य, अद्य मीन्स आज। कुर्वित, कुर्वित मीन्स करना चाहिए। च, च अपराह्निकम और दोपहर बाद करने योग्य कार्य। पूर्वाहणे, पूर्वाहणे मीन्स दोपहर से पहले, और अपराह्निकम दोपहर के बाद। नहीं, नहीं मीन्स नहीं। प्रतीक्षते, प्रतीक्षते मतलब न प्रतीक्षते, प्रतीक्षा नहीं करती। मृत्यु, मृत्यु यानी मौत। कृतमस्य, कृतमस्य न व कृतम, किया हुआ अथवा नहीं किया हुआ। तो इसका अर्थ है बच्चों, कल जो काम करना है, कि कल जो काम करना है उसे आज ही कर लेना चाहिए, और जो कल दोपहर बाद करने योग्य है उसे दोपहर से पहले ही कर लेना चाहिए। काम किया गया है अथवा नहीं किया गया। क्या बताया है कि काम हमने किया है या नहीं किया, मौत इस बात की प्रतीक्षा नहीं करती कि कल जो काम करना है वह काम हमें आज ही कर लेना चाहिए, और जो दोपहर के बाद करने योग्य है उसे दोपहर से पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि काम किया हुआ हो या नहीं किया हुआ हो, इसके लिए मौत किसी का इंतजार नहीं करती। फिर है हमारा नंबर 3। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम न कदाचन। इसका मतलब है बच्चों, सर्वदा, सर्वदा मीन्स हमेशा, हमेशा या सदैव। व्यवहारे, व्यवहारे मीन्स आचरण या व्यवहार में। स्यात्, स्यात् मतलब, स्यात् मतलब हो। औदार्यम, औदार्यम मतलब उदारता, सत्यता या सच्चाई, तथा और या उसी प्रकार। ऋजुता, ऋजुता मतलब सरलता। च मृदुता, चापी यानी च मृदुता और कोमलता। अपि मीन्स भी। कौटिल्यम, कुटिलता या टेढ़ापन। कौटिल्यम मतलब कुटिलता या टेढ़ापन। कटुता, न नहीं। कदाचन, कभी, कदाचन मतलब कभी भी। तो इसका अर्थ है बच्चों, देखिए आप, मनुष्य के व्यवहार में सदैव, मनुष्य के व्यवहार में सदैव उदारता, सत्य का भाव, सरलता
कोमलता होनी चाहिए, परंतु कभी भी कुटिलता नहीं होनी चाहिए। कभी भी मनुष्य के स्वभाव में कुटिलता या फिर बदमाशी जिसको बोलते हैं ना, किसी को धोखा देना, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। मनुष्य के व्यवहार में हमेशा उदारता, सत्य का भाव, सरलता, कोमलता, ये सभी विशेषताएं होनी चाहिए, परंतु कभी भी कुटिलता नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये है बच्चों। अब हम श्लोक 5 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, श्रेष्ठम जन्म गुरुम चापि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत संततम सदा। तो इसका अर्थ है बच्चों श्रेष्ठम मतलब उत्तम या नेक। जन्म मतलब लोगों के लिए कहा गया है, जन या व्यक्ति। गुरु की, मातरम माता की, पितरम पिता की, तथा च और उसी प्रकार मनसा यानी मन की या मन से, वाचा मीन्स वचन या वाणी, सेवेत मीन्स सेवा करनी चाहिए, संततम निरंतर, सदा हमेशा। तो इसकी हिंदी देखते हैं बच्चों। श्रेष्ठ व्यक्ति गुरु, माता और उसी प्रकार पिता की भी मन से, वाणी से, कर्म से सेवा करनी चाहिए। कि श्रेष्ठ व्यक्ति जो होता है, उत्तम व्यक्ति जो होता है, श्रेष्ठ व्यक्ति गुरु, माता, पिता, गुरु, माता और उसी प्रकार पिता के मन से, वाणी से, कर्म से सेवा करनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे श्रेष्ठ व्यक्ति, उत्तम व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति होते हैं, हमें उनकी जैसी ही सेवा करनी चाहिए जैसे हम अपने गुरु की, माता पिता की वाणी से, मन से, कर्म से सेवा करते हैं। अब हमारा श्लोक है 6। इसको देखते हैं बच्चों। मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जन इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जते। तो बच्चों इसका अर्थ है मित्रेण यानी मित्र के साथ या दोस्त के साथ, कलह या लड़ाई झगड़ा, कृत्वा करके, कृत्वा मीन्स करके, नहीं, कदापि कभी भी, सुखी न भवती प्रसन्न नहीं होता, इति मतलब ऐसा, ज्ञात्वा जानकर, जने मीन्स व्यक्ति, प्रयासेन मीन्स प्रयत्न करके, तदैव उसे, परिवर्जित मीन्स त्यागना। तो इसका अर्थ है बच्चों देखिए कि मित्र के साथ लड़ाई करके व्यक्ति कभी सुखी नहीं होता, ऐसा जानकर व्यक्ति को प्रयत्न पूर्वक उससे, कलह से बचना चाहिए, अर्थात झगड़े की प्रवृत्ति को त्याग देना चाहिए। इसमें क्या बताया है कि मित्र से आप कभी अपने दोस्त से लड़ाई करके कभी भी खुश नहीं रह सकते, सुखी नहीं रह सकते, इसलिए यही प्रयत्न करना चाहिए कि उससे आप कभी भी लड़ाई झगड़ा ना करें, उससे बचें। तो इसको मैं वापस बताती हूँ। इसका अर्थ, मित्र के साथ लड़ाई करके व्यक्ति कभी सुखी नहीं होता, ऐसा जानकर व्यक्ति को प्रयत्न पूर्वक उससे बचना चाहिए, अर्थात झगड़े की प्रवृत्ति को त्याग देना चाहिए। तो बच्चों आज के ये सदाचार के श्लोक आपको समझ में आए होंगे, जो अच्छी बातें हमें बता रहे हैं, अच्छे व्यवहार के बारे में बता रहे हैं। यही इसके शब्दार्थ हैं जो आपको लिखने हैं और याद करने हैं, जिससे आप पाठ को समझ सकें और पूरा कर सकें। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक्स।